भारतमाला जैसा मतलब एक मॉडल भ्रष्टाचार का। जमीन खरीदी में एक भ्रष्टाचार का मॉडल बन गया है भारतमाला प्रोजेक्ट। और भारतमाला जैसा ही एक और घोटाला आया है जमीन खरीदी बिक्री का। क्या है बता देता हूं। अगर आपके जमीन से कोई सड़क गुजर रही है या आपके जमीन से कोई रेलवे लाइन या बाईपास गुजरने वाली है तो आपको दलालों से सावधान रहना चाहिए, उनके बहकावे में नहीं आना चाहिए। कोई दलाल आपकी जमीन से अपनी जेब ना भर सके, इसलिए खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि दलालों के झांसे में आने से आपको भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। खबर क्या है, पूरी खबर जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 8,741 करोड़ रुपए की लागत से नई रेल लाइन बनाई जा रही है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू होने वाला है। लेकिन इसी प्रोजेक्ट को लेकर रेलवे ने पत्र लिखा है और भूमाफियाओं के जरिए ज्यादा मुआवजा के लिए जमीनों के छोटे टुकड़े करने की आशंका जताई। साथ ही रेलवे ने रायपुर कलेक्टर से जमीनों की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने को भी कहा, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने दलालों पर शिकंजा कसने के लिए 15 अप्रैल 2025 को आदेश जारी किया और तिल्दा, आरंग और अभनपुर के 35 गांवों की जमीनों की खरीदी बिक्री, बटांकन और नामांतरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी, ताकि भूमाफिया जमीनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट ना सके। इससे जुड़ी अनमोल तिवारी की एक रिपोर्ट देखिए। नई रेल लाइन प्रोजेक्ट में भारतमाला गड़बड़ी दोहराने की कोशिश शुरू हो गई है। भूमाफिया और दलाल सक्रिय हो गए हैं। कई गांवों में जमीन की रजिस्ट्री पर बैन लगा दिया गया है, जमीन की खरीदी बिक्री पर बैन लगा दिया गया है। बैन होने के बावजूद जो है कुछ अवैध रूप से रजिस्ट्री कराई जा रही है। बाकी गांव का जमीन को स्टे लगा दिया गया है, जिसमें किसानों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। बेचने में ज़्यादा हम लोगों को ज़्यादा मुनाफा हो, मुआवजा मिले, ऐसा करके प्लाटिंग छोटा छोटा काट दिया। से स्टे लगने से पहले ही जो है यहाँ पर जगह जगह पर प्लॉटिंग कर दिया गया है। रेलवे के प्रोजेक्ट में मुआवजे के बंदरबांट के लिए दलाल किस तरह से सक्रिय हो गए हैं, चलिए ये भी आपको बता देता हूं। रायपुर कलेक्टर के आदेश के बाद भी गोबरा नवापारा के 3 गांवों की 33 जमीनों की रजिस्ट्री कर दी गई। मतलब एक दिन में ही 33 जमीनों की रजिस्ट्री हुई है और रोक है, और राजस्व अधिकारियों ने खरीदी बिक्री की प्रक्रिया पूरी कर दी। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? सभी रजिस्ट्री एक ही परिवार के 5 लोगों के नाम पर हुई, जिसमें एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्ट्री कर दी, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। जानकारी के मुताबिक बड़ी जमीनों को छोटे हिस्सों में बांटा गया है ताकि मुआवजा ज्यादा मिल सके। इस पूरे मामले को लेकर रायपुर के अपर कलेक्टर कीर्तिमान सिंह राठौर क्या कह रहे हैं, सुनिए। हमारा प्रतिबंध लगाने के 2 ही उद्देश्य हैं कि मुआवजे की दर न बढ़े, जिससे विकास कार्य प्रभावित होता है, तो साथ में जो वास्तविक किसान हैं उन्हीं को लाभ मिले। जो बीच में दलाल आते हैं भूमि का बटांकन करके असली लाभ वो ले जाते हैं, और जो किसान जिसकी भूमि आवंटित होती है उसको कुछ नहीं मिलता, जैसे आपने भारतमाला में देखा। तो हमारा उद्देश्य ये है कि मुआवजे का सही दर लोगों को मिले और सही व्यक्ति को मिले। ये मामला बहुत गंभीर है, इसकी जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए आपको ये जानकारी दे रहा था, क्योंकि रोक के बाद भी जमीन की रजिस्ट्री हुई।